हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज शिव शक्ति पार्ट 777। एंड आज हम कुछ बात करने वाले हैं जो कि आज ही मेरे साथ रिसेंटली हुआ। सो टुडे इज़ मतलब आज नवरात्रि चल रहे हैं एंड टुडे इज़ कात्यायनी माता का दिन विच इज़ एब्सोल्युटली द मोस्ट फियर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप है दुर्गा माता का, जिन्होंने एक्चुअली महिषासुर का वध किया। तो अगर आपने मेरे पहले नवरात्रि के वीडियोस नहीं देखे हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बट उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। वो मैं ऑलरेडी पूरे जो 9 दिन की 9 माताएं हैं, नवमी, अष्टमी, पूजन, वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे, वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, हर एक चीज़ को मैं एक लाइफ लेसन की तरह लेती हूँ एंड आई लाइक टू लर्न फ्रॉम इट कि वॉट इज़ इट ट्राइंग टू टीच मी। एंड इट इज़ ऑब्वियसली कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं हमेशा सही नहीं हो सकती एंड सामने वाला भी हमेशा सही नहीं हो सकता। सो या आई थॉट आई शुड शेयर दिस, मे बी किसी को हेल्प होगी एंड दिस इज़ वॉट आई थिंक, दीज आर माई व्यूज़। आई वुड डेफिनेटली लव टू नो योर व्यूज़ ऑन दिस। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, खुश थी बिकॉज आई वॉज एक्चुअली टेकिंग, मतलब प्लकिंग सम फ्लावर्स फॉर माता दुर्गा, बिकॉज मेरा मन था कि आज मैं ना एक माला बना के माता जी को चढ़ाती हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट मैं अपने जो वॉक करते करते पूरी सोसाइटी में, जहाँ जहाँ मुझे वो हिबिस्कस, रेड हिबिस्कस बहुत प्रिय है, माता काली को भी, दुर्गा माता को। एंड आई वॉज लाइक यार ठीक है, कभी कभी मिलते ही नहीं, मुझे इतने दिन हो जाते हैं, ट्राई कि यार एक तो मिल जाए। तो आज तो मुझे लगा लॉटरी लगी, बिकॉज जैसे ही मैं सोसाइटी में वॉक कर रही थी तो मैं पूरा चक्कर लगा रही थी, मुझे जहाँ जहाँ मिल रहे थे। एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे, आई वांट मेक अ माला आउट ऑफ इट। एंड मैंने रास्ते में 2-4 बार देखे, थोड़े प्लग किए, थोड़े रहने दिए कि किसी और को भी चाहिए होगा, मैं सारे नहीं तोड़ सकती एक ही जगह से, वो होता है ना, क्योंकि कभी कभी मुझे भी नहीं मिलते, मैं पूरा सोसाइटी का चक्कर काट के आती हूँ। तो देन आई वेंट आगे आगे आगे, फिर एक गार्डन में देयर वर अ लॉट ऑफ आंटीज़ एंड वहाँ पे एक ऐसी पेड़ था, वहाँ पे काफ़ी एक्चुअली रेड वाले जो हिबिस्कस थे वहाँ पड़े थे, तो मैंने काफ़ी सारे तोड़ लिए और मेरे वहाँ पे जो मुझे जितना नंबर ऑफ फ्लावर्स चाहिए थे वो हो गए। एंड कोइंसिडेंटली ये होता है ना, ऐसा लिखा होता है कि ऐसा होगा, दैट यू विल थिंक अबाउट इट, एंड ये चीज़ें होनी लिखी होती हैं। तो मैं बस एक फूल, आई कुड हैव स्किप्ड दैट, पर मुझे सिर्फ एक फूल दिख रहा था वहाँ पे, जहाँ वो आंटियाँ बैठी थी, कि मुझे वो चाहिए फूल, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट गिनती ख़त्म होने वाली है, एक ही चाहिए। तो मैं चली गई और वो मैं तोड़ने लग गई, और वो 7-8 आंटियों का ग्रुप जो था, दे वर लुकिंग एट मी, बट मेरे अलावा 2-3 लोग और थे, बट वो बाहर को थे गार्डन में, मैं गार्डन के अंदर थी, तो वो दिख नहीं रहे थे, तो वो भी तोड़ के जा रहे थे फूल। और मेरे हाथ में था पॉलीथिन और उसमें साफ पता चल रहा था कि इतने सारे फूल हैं। एंड what happened is कि that auntie suddenly told me, सब बुजुर्ग थी, हाँ वैसे आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो शी टोल्ड मी, अरे बेटा सारे फूल आप ही ले जाओगे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। एंड इट वॉज नॉट, जैसे मैं बता रही हूँ, स्माइल वो बिल्कुल नहीं कर रही थी, इट वॉज वेरी रूड ऑफ हर। एंड मैंने कहा हाँ हाँ आंटी बस हो गया, ये मेरा लास्ट था। तो फिर दैट आंटी टोल्ड मी, बेटा एक फूल चढ़ा दो, है ना, इतने सारे फूल लेके जा रहे हो, हमें भी चढ़ाना होता है ये वो। एंड वो आंटी मुझे 2-4 बार दिख चुकी है, मतलब मैं पहले भी वहाँ जाती थी फूल तोड़ने, और वो आंटी भी एक से ज़्यादा फूल तोड़ रही होती थी जितने दिखते थे। एंड वही आंटी टोक रही थी मुझे, दैट बेटा ये वो। आई वाज लाइक ठीक है यार, थोड़े से बुज़ुर्ग हैं, आई शुड नॉट बी टेलिंग हर कि नहीं ऐसे वैसे, तो मैं चुप रही। कहा हाँ ठीक है, बात भी सही है, क्योंकि 1-2 फूल ही बचे थे। बट यस, मैंने सोचा था कि मुझे माला बनानी है और इतने नंबर ऑफ फ्लावर्स की बनानी है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं जो भी आंटी करी है। मैं कहा हाँ जी आंटी ये वो, कहते बेटा एक, और वो एक बार नहीं हुआ, वो 2-3 बार उन्होंने मुझे बोला बेटा ऐसे नहीं होता। एंड आई वाज लाइक हाँ यार बात तो सही कह रही है आंटी, मुझे लगा बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं, वो 2-3 बार बोली, एज इफ मुझे लग रहा था वो कहेंगी कि मुझे अपने फूल दे दे सारे एंड ऑल दैट, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं चुप थी, तो वो 2-4 बार बोली, एज इफ पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया होता है। एक बार बोला ठीक है समझ आ गया, अब मैं तोड़ चुकी थी, आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव दैट गार्डन एंड ऑल। तो आई वॉज जस्ट गोइंग आगे वॉक पे, अपना वॉक कंप्लीट करने। एंड आई वॉज लाइक ठीक है आंटी बोल रही है, आंटी की बात भी गलत नहीं है। एंड मैं चुपचाप सुनती रही, जबकि मैं बोल सकती थी। एंड 1-2 आंटियाँ जो थी, 8 लोगों के बीच में, 8
9 आंटियाँ थी, उसमें दूसरी आंटी सेड हाँ कोई बात नहीं, पूजा में कभी कभी इतने फूल चाहिए होते हैं। एंड उस टाइम पे एक अलग ही आंटी, दूसरी आंटी, उनकी बैक मेरी तरफ थी, मतलब आई कुड सी हर फ्रॉम बैक, और वो मुझे फेस टू फेस नहीं देख सकती थी, बट हाँ उनकी बैक मेरी तरफ थी। सो उनको पता नहीं केड़ी, मतलब मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ एकदम से, शी स्टार्टेड शाउटिंग, अरे फूल लेने हैं तो मार्केट से लो। मैंने कहा आंटी वो कहते हैं गेंदा है, गुलाब है। मैंने कहा आंटी मुझे पता है फूल मिलते हैं, और अगर ये वाले हिबिस्कस नहीं मिलते हैं यहाँ पे कहीं पे मार्केट में, मुझे पता है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे पता है मेरे आसपास जौन से मंदिर है कौन से फूल मिलते हैं, क्योंकि मैं तो मंदिर जाती रहती हूँ और सारे मंदिर मुझे आसपास के पता है कौन से हैं, कौन से फूल मिलते हैं नहीं मिलते। एंड वो आंटी आपस में शुरू हो गई, बट माई गॉड वो आंटी जो सेकेंड आंटी थी वो बरस पड़ी, अरे आपको पैसे नहीं खर्चने, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू इंसल्ट मी जस्ट बिकॉज मैंने इतने फूल तोड़े हैं। एंड मतलब उन लोगों ने इस चीज़ को एक अलग ही मैटर बना लिया। मैं आगे बताती हूँ हुआ क्या। तो शी टोल्ड मी कि यू नो मार्केट में मिलता है, खरीदो। मैंने कहा आंटी ठीक है मुझे बताओ कहाँ से मिलता है हिबिस्कस। मैंने कहा मुझे पता है ये वाला फ्लावर मार्केट में नहीं मिलता, ये बिकता ही नहीं है, ये ऐसे ही मिलेगा। एंड बस मैंने इतना सा जवाब दिया, जो वो आंटी का दिमाग सनका है। शी लिटरली स्टार्टेड शाउटिंग, तुम लोगों को पता नहीं होता, ये मार्केट से खरीदा करो, यहाँ सारे फूल ख़त्म कर दिए, हमने भी पूजा करनी होती है, हमारे लिए भी कुछ छोड़ो, तू तो सारे फूल तोड़ के ले गई। और लिटरली जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आंटी लिटरली चिल्ला रही थी पूरे गार्डन में। एंड आई फेल्ट सो बैड कि यार क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है मैंने सुन लिया, मैं चुप रही काफ़ी देर कि ठीक है आंटी बोल रही हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बात भी सही है। बट अब जब मैं आई डिड नॉट नो कि यहाँ पे लोग इतना बवाल कर देंगे बस बिकॉज आप फूल तोड़ रहे हो, वो भी भगवान के लिए। एंड ऐसा भी नहीं है, उनको भी फूल चाहिए थे, और वो आंटी को भी मैंने देखा है पहले फूल तोड़ते हुए, एक से ज़्यादा सारे। आई नेवर टोल्ड हर कि प्लीज़ इतने फूल मत तोड़ो, यू नो मुझे भी चाहिए। अगर आपकी किस्मत में होंगे तो आपको वो फूल मिलेंगे। एंड इतनी मतलब बुजुर्ग होने के बावजूद यू नो पीपल डोंट हैव द सेंस। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू, लेट मी टेल यू। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा एंड आई चोज टू नॉट स्पीक। मैं चाह के बोल सकती थी, हंगामा कर सकती थी, चिल्ला सकती थी, बट मुझे पता है ठीक है उनकी बात भी सही है, बट एक तरीका होता है समझाने का, और मैं समझ गई। आप सब लोगों को मेरे ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है जस्ट फॉर द फूल, ठीक है। एंड हु आर यू टू यू नो टेल मी कि आप फूल ना तोड़ो, बिकॉज मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलूँगी, चाहे आपके पास सारे फूल हों और मेरे पास एक फूल ना चढ़ाने को। आई विल बी लाइक ठीक है यार मेरी किस्मत में नहीं होगा आज फूल चढ़ाना, कोई बात नहीं। बट दीज आंटीज वर लिटरली सो ऑब्सेसिव, मतलब शी वॉज लाइक हाय मेरे लिए एक भी फूल नहीं छोड़ा एंड ऑल दोज थिंग्स, ऐसे थोड़ी होता है। एंड उसके बाद मेरा लिटरली रोना निकलने वाला था, किसी तरह मैंने अपना फेस पे दिख जाता है मेरे, किस तरह मैंने अपना रोना कंट्रोल किया। एंड आई लिटरली वेंट आउट गार्डन से चुपचाप के, बिना उन्हें जवाब दिए हुए। वो आपस में चिल्लाती रह रही हैं आंटी, मतलब सुना रही हैं मुझे। एंड जब मैं वहाँ से निकल गई एंड आगे मैं जा रही थी लिटरली उस एरिया से, वो पूरा इतना बड़ा गार्डन है और आसपास चारों तरफ घर है। एंड दैट आंटी वॉज सो हॉरिबल, जो सेकंड आंटी है जो लिटरली शाउट करने लगी बिना बात के, है ना, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ताकि मुझे सुने। क्यों? क्योंकि मैंने रिएक्ट नहीं किया जैसे वो चाहते थे। शी वांटेड कि मैं चिल्लाऊँ, मैं रोऊँ एंड ऑल दैट। मैंने कहा ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम होगी इस आंटी के दिमाग में जो इतना वो हंगामा मचा रही है इस छोटी सी बात का। एंड बात भी क्या है, भक्ति के लिए आप फूल के लिए किसी को टोक रहे हो, और टोकना अलग चीज़ है, आप उस पर लिटरली शाउट करा रहे हो, उससे बुरा फील करवा रहे हो। आई डोंट नो, ये इतनी एज, दैट्स वाई कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपकी एज नहीं डिफाइन करती कि आप कितने समझदार हो और आप कितने पोलाइट हो, या कितना यू नो आपकी कितनी एक्चुअल में समझ है। एज डज नॉट डिफाइन एंड दैट इज़ टोटली प्रूवन टू मी। बिकॉज लेट मी टेल यू, जैसे ही मैं वो गार्डन से निकली हूँ एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव दैट एरिया, कि मुझे यू नो उनकी विजन में ना होती, जैसे मैं गार्डन से निकली हूँ, दैट सेकेंड वाली आंटी शी लिटरली स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और नॉट ऑन हर फ्रेंड जो आसपास आंटियाँ थी, मुझे सुनाने के लिए। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग, आजकल की लड़कियां तो माँ बहन की गालियाँ देती हैं, आजकल की लड़कियों में तो कोई संस्कार नहीं है, आजकल की लड़कियां जितने मर्जी व्रत रख लें इनका कुछ नहीं हो सकता। एंड बहुत सारी इंसल्टिंग चीज़, एज इफ शी नोज मी, मैं कौन हूँ, या फिर हर लड़की एक जैसी होती है।
आई मीन आई वाज लाइक वाओ, ये आंटी ने लिटरली दिखा दिया हु शी इज़। एंड ऐसे एक नहीं, आपको 1000 लोग मिलेंगे जो फालतू बोलेंगे एंड आपको अननेसेसरीली बुरा फील कराएंगे, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं है। एंड मैं गलती भी मान गई थी एंड आई लिटरली टोल्ड हर ऑल्सो, जब मैं वहाँ से निकलने वाली थी, आंटी माता के दिन चल रहे हैं, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। कहते हाँ हमें भी पता है बेटा, माता के दिन चल रहे हैं, तूने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। एंड ऐसे कौन बात करता है? एंड आई लिटरली डोंट नो एनी ऑफ देम एंड दिस इज़ हाउ दे डिफेम मी। मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। मतलब इन लोगों की ना पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। दे डोंट नो मी, दे डोंट नो माई लेवल ऑफ भक्ति एंड दे डोंट इवन नो इफ आई एम आउट ऑफ दोज पीपल दैट शी इज़ जजिंग। मुझे इतनी चीज़ें सुनने को मिली हैं, आई लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग, बट मैंने कहा नहीं यार, दिस डज नॉट डिफाइन मी, दिस इज़ हु शी इज़। वो 70 साल की हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, 80 साल की हो, but it truly showed what she had in herself. Literally she bursted out like anything. And मैंने ये चीज़ अपने घर पे भी बताई and they were, ठीक है मेरी गलती है, मुझे नहीं तोड़ने चाहिए थे ज़्यादा फूल। क्यों नहीं तोड़ने चाहिए थे? मेरी श्रद्धा है, मेरा मन कर रहा था, आपने भी तो तोड़ने थे। And this also highlighted another thing for me. This is what we guys do. अगर दूसरे की थाली में ज़्यादा चीज़ें हैं, उसकी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ हैं या उसकी लाइफ में ज़्यादा पैसा है, हम लोग अपना सोचते हैं कि शायद उसके पास ज़्यादा है तो हमें नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वॉट हैपेंड हेयर। दीज आंटीज वर नॉट कंसर्न्ड कि उनको फूल नहीं मिलेगा, दे वर लाइक तुमने इतने फूल इकट्ठे कर लिए। बात तो यही थी, वो ट्रिगर तभी हुई मुझसे। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट एनी हेट वीडियो या मैं महान हूँ या वो बुरी हैं। इट्स जस्ट वट दिस इंसिडेंट मेड मी रियलाइज इज, आप जितना स्पिरिचुअल होते रहोगे, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे, बट इट इज़ अप टू यू हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। एंड इस चीज़ से मुझे ये समझ तो आ गया कि दोज पीपल एक्चुअली द वे दे ट्रीटेड मी, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई करता है, अननेसेसरीली आपको बुरा फील कराना या आप पे शाउट करना, उनको लगता है कि आप चुप बैठे हो तो आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाना, सो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो अपना ही कुआं खोद रहे हैं। पहले तो उन्होंने मेरा जो नेगेटिव कर्मा था वो कम करा, क्योंकि मैंने सहा, मैंने पीछे से मुंह पे जवाब नहीं दिया। मैं दे सकती थी, मैंने उतना ही जवाब दिया जितना सही था। आई टोल्ड देम द वैलिड पॉइंट कि मुझे इस काम के लिए इतने फूल तो चाहिए ही चाहिए। मैंने बिल्कुल आवाज़ नहीं ऊँची की, मैंने उनको बिल्कुल कुछ सुनाया नहीं कि आप ऐसे हो वैसे हो, ठीक है। बट उन लोगों ने जो किया, दे इंक्रीज देयर कार्मिक डेट एंड उन्होंने अपने उसमें ज़रूर एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया आज, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ यू ट्रीट पीपल। एंड सॉरी टू से, आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, बट आई विल नॉट रिस्पेक्ट एनी वन हु डिसरिस्पेक्ट्स मी फॉर नो रीज़न। आप यही चीज़ अगर मुझे प्यार से बोलते, जो कि स्टार्टिंग में आई थिंक बोली जा सकती थी, तो ये बात ना बढ़ती। बट अगर आप ऐसे शाउट करोगे, मैं सच बताऊं, अगर आप मुझे प्यार से बोलते, वो आंटियों ने मुझे प्यार से बोला होता तो मैं शायद थोड़े बहुत फूल उन्हें दे भी देती या वट एवर, है ना। बट मुझे जवाब तब देना पड़ा जब लिटरली शी वॉज, द अदर लेडी वॉज स्क्रीमिंग एट मी फॉर नो रीज़न। एंड वो भी आई वॉज वेरी कूल काम and they were not expecting that I'll be shut and I'll just leave from there and just not react to it, जिस वजह से वो आंटी और उबली। ट्रस्ट मी, अगर कोई ऐसा है जो बात बात पे फट रहा है, they will want to trigger you also, और आपको भी कोशिश करेंगे कि तुम भी फटो। सो कोई बहुत बड़ा इंसान हो या फिर कोई आपका रिलेटिव, मतलब इंसानों को ना पहले इंसान की तरह और हाउ दे ट्रीट यू की तरह देखना शुरू करो। And stop making excuses for people who actually disrespect you. It can be a stranger, it can be your loved ones, it can be your दूर के पास के कोई भी रिश्तेदार। Trust me, that will show you how to deal with such people. तो कहने का यही मतलब है कि अगर आप दूसरे की थाली को देख के अपनी थाली को छोटा फील कर रहे हो, या फिर दूसरे की लाइफ में या दूसरे की लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, आपको उसकी स्टोरी नहीं पता, उसने कितने पापड़ बेले हैं या उसकी किस्मत या वट एवर। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है। बट हम लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग।
रूल्स अलग अप्लाई नहीं होते, चाहे आप बुजुर्ग हो, सॉरी टू से, आप बुजुर्ग हो, छोटे हो, बड़े हो, मेरे एज के हो, नहीं हो, बहुत गुरु हो या कुछ हो, अगर आप में ये बेसिक डिसरिस्पेक्टफुल वाली चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आई एम सॉरी, आई विल ओनली रिस्पेक्ट पीपल हु रिस्पेक्ट मी एंड दिस इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग। एंड ऐसे लोग आएंगे आपको टेस्ट करने के लिए, यू हैव टू स्टे calm and be very tactful and reply whatever is needed. And let me tell you, spirituality होना, अच्छा होना, kindness होना बहुत सही है, but spirituality, let me tell you, ये नवरात्रे चल रहे हैं, आपकी भक्ति नहीं लगेगी अगर आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, लोगों को बिना बात से एक्यूज कर रहे हो, उनकी लाइफ कंट्रोल करना चाह रहे हो, बी इट एनीथिंग, या आप किसी के लिए इल इंटेंशंस रख रहे हो, ठीक है, उनके इंटेंशंस मे बी बुरे ना हो, वटेवर, बट तरीका बात करने का, इंसल्ट करने का, सुनाने का क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। फालतू में उन्होंने अपना ही पूरा दिन देखना, दे वुड माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस, ओके। मैं तो सोच रही हूँ थैंक गॉड आई एम द वन हु इज रिसीविंग दिस एंड नॉट डूइंग दिस टू समवन एल्स, नहीं तो आई वुड हैव फेल्ट सो गिल्टी कि हाय हाय मैं ऐसी हूँ, मैं लोगों के साथ ऐसा कर रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, everyone will get their karma back and start seeing people for who they are, irrespective of their age, their position and what relation you have with them, because usually आपकी जो relations होते हैं उसमें प्यार कह लो या फिर because close हो आप किसी के, तो उसी चीज़ों से तो लोग आपको ऐसे दबाते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी डज नॉट टेल यू टू एक्चुअली बी बस सहते रहो। स्पिरिचुअलिटी आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाती कि आप सिर्फ सहते रहो। आप देखो, ऐसे भी हम नवरात्रों में बात कर रहे हैं, काली माता, कात्यायनी माता एंड बहुत सारी माताएं, इन शॉर्ट दुर्गा माता का रूप, वो वॉरियर हैं, वो नेगेटिविटी से लड़ती हैं, वो चुप नहीं बैठती। तो जब आपको बोलना है अपने हक के लिए या जो सही है बोलो, उतना बोलो, बट सही तरीके से बोलो। आपको कोई राइट नहीं आप किसी को बुरा फील करवाओ। मैं बता रही हूँ, आई क्राइड अ लॉट टुडे। मैं अभी भी बोलते हुए अपनी रोना कंट्रोल कर रही हूँ बिकॉज इट फेल्ट सो डिसरिस्पेक्टफुल जस्ट फॉर व्हाट आई डिड। एंड मैं सुबह से रो रही हूँ, मेरा इतना गंदा मूड था, मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, बिकॉज लोगों को नहीं पता हाउ वर्ड्स, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, बिकॉज आपको नहीं पता आगे अगले वाले बंदे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये चीज़ अगर आप किसी और को बताओगे या कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा, बुजुर्ग को कहेंगे अरे कोई बात नहीं बेटा, वो बुजुर्ग हैं। क्यों? अगर वो बड़े हैं एज में तो उसका मतलब ये नहीं उनके पास उतना दिमाग हो या फिर तरीका हो बात करने का। आजकल की एज में सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपकी एज, आपकी पोजीशन या व्हाटएवर। एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि वो बुजुर्ग हैं तो उनकी कोई भी गलती माफ़ होगी, नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन। एंड ट्रस्ट मी, यू शुड लर्न दिस ऑल्सो कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ अच्छे होना नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, योर डिग्निटी, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ। जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, देन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वॉट स्पिरिचुअलिटी टीचेज यू। इट डज नॉट टीचेज यू जस्ट टू शट योर माउथ एंड नॉट स्पीक अबाउट और टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए, तब लोग आपके लिए स्टैंड लेंगे, तब भगवान भी स्टैंड लेगा, बिकॉज भगवान आपको शक्ति दे सकता है अपने लिए स्टैंड लेने की, आपको खुद ही लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। सो या, दिस वॉज a little incident that I wanted to share and just wanted to give out a message कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, known unknown, just don't let it happen, because वो बड़े हैं, छोटे हैं, वो इस एज के हैं, उस एज के हैं। I am telling you today itself that I have been disrespected in my workplace multiple times, जहाँ पे भी मैं काम करती थी, and I left it. I spoke to my HR and everything. मैंने बोला मैं कंप्लेन करूँगी, ऐसे होगा वैसे होगा, मेरे से ऐसे नहीं होगा। Either tell the boss to that be, मेरे से ढंग से रिस्पेक्टफुली बात करो और I'm leaving. And that is what was I can't take that and neither should you. And that is the best decision. जहाँ मैंने छोड़ा है वहाँ पे या तो वो बंद हो गया एरिया, वो कंपनी, या फिर वो लॉस में जा रहा है। बिकॉज जहाँ पे आपके बॉसेस या कुछ हैं, नेवर एवर थिंक कि अगर आपका बॉस है तो आप उससे कुछ भी सुन लोगे, वो कुछ भी कह सकता है आपको, नहीं। यू शुड हैव द गट्स टू स्पीक अगेंस्ट दैट। एंड मैंने इमीडिएटली जैसे मेरी सैलरी आई, मैंने रिज़ाइन कर दिया था।
within one day, because I cannot take this anymore. And I would say you, yes, being a part of spirituality is also not just being calm, but also being a Shakti and taking your power back from anything that is, making you feel less worthy, or maybe, not making you, not respecting you, in short. It can be anyone. एंड प्रॉब्लम यही है ना कि अगर आप स्पिरिचुअल होते हो तो आप कंप्लीटली धर्मा अच्छाई के रास्ते पे चलते हो, एंड अगर आप धर्मा की अच्छाई के रास्ते पे चलोगे तो आपको बहुत हर्डल्स आएंगे. यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड दैट नो वन इज देयर विद यू. यू हैव टू टेक एंड फाइट योर ओन बैटल्स, एंड यू हैव टू बी, आप ये सोचो जब भी आप कुछ कर रहे हो, just make sure that you have to respond to the God, because अब आप God से connected हो, God is going to test you. They are going to see how you respond and are you doing something wrong or right. वो सब देख रहे हैं, and you have to be accountable to yourself and to your God, और कोई नहीं. Because I'm telling you, आपके पास ऐसे बहुत situations आते होंगे या आएंगे जहाँ पे आपकी खुद की फैमिली में या फिर रिलेटिव्स जहाँ आपको ट्रिगर करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे. यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग स्टैंड, एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट दिस इंसिडेंट ड्यूरिंग नवरात्रि टॉट मी. एंड ऑल्सो मुझे एक हिट कॉमेंट आया था मेरे दूसरे चैनल पे ऑन इंस्टाग्राम, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप वो जाके देखना मेरे शिफाली महंगी चैनल पे. दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो येस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो के कि ये 9 दिन अगर पॉजिटिविटी के हैं तो ये 9 दिन नेगेटिविटी के भी हैं. पर मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, रोज़ मुझे काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. एंड येस, आई एम कमिंग आउट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज सच नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑल्सो मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड गिव्स यू. मैं तो सोचती हूँ हर छोटी से छोटी इंसिडेंट में आपके लिए कुछ सीखने के लिए होता है, सामने वाले से भी और खुद के लिए भी, मतलब सामने वाला के एक्शन से भी और अपने एक्शंस के लिए भी, वॉट एवर यू आर डूइंग. सो आई होप you enjoyed this story time, and I think this is the perfect message Ma Durga could give you through me, because this incident tells you about standing up for yourself, but also being careful with how you speak with your words, because I was not shut all the time. I definitely gave them answers to those ladies, एंड आई मेड श्योर कि मैं उनकी इंसल्ट ना करूं, बिकॉज मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती. वो जो मर्जी बोलना चाहती हैं बोल लेती, मैंने उनके लेवल तक गिरना ही नहीं है. एंड दिस इज योर साइन टू बी राइट विद योर वैल्यू सिस्टम. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, जिसकी बात हम आगे कभी करेंगे. एंड बट या, आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई डिड नॉट ड्रॉप डाउन टू देयर लेवल. And I did give answers which actually triggered them even more, but I don't regret it, because I took my stand also, but I also did not disrespect anyone, because मैंने कुछ ऐसा उनको बुरा भला नहीं बोला. And the problem is, if you are too spiritual ना, आप लोगों को जो hatred फैला रहे हैं या फिर they are being too rude, we know that there is some reason that they have been like this, because उनके साथ भी ऐसा हुआ था. But this is not any excuse. सबके साथ बुरा होता है, सबको कुछ ना कुछ बुरे लोग मिलते हैं. बट अगर आप उस वजह से खुद भी कठोर, कोल्ड हार्टेड और लोगों को बुरा बोलने लग जाओगे, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम. सो लेट सच पीपल कैरी ऑन विद देयर ओन थिंग. यू जस्ट रिमेन व्हाट यू आर. डो नॉट चेंज इन अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव. डोंट गेट कोल्ड एंड डो नॉट also start hating people and all those things. So yeah, I hope you enjoyed this message from Ma Durga this Navratri season, and wish you all a very Shubh Navratri. See you very soon in the next video. Jai Shri Mahakal, Jai Shiv Shakti.